Today in this session we are going to discuss the saponification value of a lubricant. किसी भी स्नेहक का साबुनीकरण मान क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. Saponification of an oil is defined as the number of milligrams of KOH required to saponify 1 gram of oil. तो हम साबुनीकरण संख्या क्या होती है, बेसिकली किसी भी तेल की साबुनीकरण संख्या KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम तेल को साबुनीकृत कर देती है. तो हम कह सकते हैं द सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज द मिलीग्राम्स ऑफ KOH. द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल ऑयल्स इन द लुब्रिकेंट इज इंडिकेटेड बाय द सैपोनिफिकेशन वैल्यू. तो जो साबुनीकरण जो है इसके द्वारा, साबुनीकरण संख्या के द्वारा हमें पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल ऑयल प्रेजेंट है या मिनरल ऑयल प्रेजेंट है किसी भी स्नेहक के अंदर. तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. तो साबुनीकरण संख्या के जो उसकी रिएक्शंस के थ्रू हम किस तरह से देख सकते हैं. द रिएक्शन बिटवीन द ऑयल एंड KOH टेक्स प्लेस एज फॉलोज. तो जब KH हमारा एल्कली के रूप में हमने ले लिया और फैट्स जो है, कोई भी ऑयल या फैट हमने ले लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवाई, सैपोनिफाई करवाया, सैपोनिफिकेशन जब होता है उनका, तो सैपोनिफिकेशन इज अ एल्केलाइन, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज अ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस. एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो किसी भी तेल का जब एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, इट गिव्स अ सोप एंड ग्लिसरॉल. तो उससे साबुन का निर्माण होता है और साथ में एक अच्छा बेनिफिशियल बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं. तो बेसिकली सैपोनिफिकेशन इज अ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल विच गिव्स soap as the main product and glycerol as a byproduct. A good lubricating oil should have moderate saponification value. तो एक अच्छे स्नेहक की अगर बात करें तो एक अच्छे स्नेहक के लिए साबुनीकरण मान कैसा होना चाहिए, साबुनीकरण संख्या कैसी होनी चाहिए, ये हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए. और तभी हम कहेंगे कि किसी भी लुब्रिकेंट का साबुनीकरण मान जो है वो मध्यम होता है, तो हम उसे अच्छा स्नेहक कहते हैं. Now we will discuss about the significance of the saponification value. तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है saponification values की. Saponification value gives an estimate of non-fatty impurities present in the oil. जो भी जिस तरह की जो अवसीय जो कहते हैं, अवसीय अगर अशुद्धियाँ किसी भी लुब्रिकेंट में प्रेजेंट है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि किस तरह से कौन कौन सी अवसीय नॉन फैटी इम्प्योरिटीज उसमें लुब्रिकेंट में प्रेजेंट है. Saponification value is used to distinguish between fatty oil and mineral oils. तो इससे फैटी ऑयल और मिनरल ऑयल्स का पता चल जाता है, क्योंकि मिनरल ऑयल का जो है वो सैपोनिफिकेशन नहीं हो पाता है. इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें कौन सा फैटी ऑयल है उसका भी पता चल जाता है, और मिनरल ऑयल अगर है उसका तो उसका सैपोनिफिकेशन नहीं हो पाता है. It is used to identify a given fatty oil because each oil has its own characteristic saponification value. तो हमें ये भी पता चल जाता है कि फैटी एसिड कौन सा उपस्थित है, क्योंकि सभी फैटी एसिड्स का जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है. सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर सैपोनिफिकेशन वैल्यू वो देते हैं. तो इससे भी पता चल जाता है कि फैटी ऑयल कौन सा प्रेजेंट है. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यूज. थैंक यू.